हम अपने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करते हैं। अदम एतमाद अगर है तो 3 साहिबान के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बिलावल भुट्टो ने 3 जजेस के हुक्मनामे को तौहीन आमेज करार देते हुए उसे कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि आखिर हम कितने वज़रा आज़म को फांसी पर चढ़ा दें, कितने वज़रा आज़म को तौहीन अदालत में उड़ा दें। अब वक्त आ गया है कि ज़मीन पर लकीर खींच दी जाए कि किसी वज़ीर आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। ये बात एब्सोल्युटली नाकाबिल कबूल है कि बेंच पर बैठकर पूछा जाए कि आपकी अक्सरियत है या नहीं। अदालत की पंचायत में डायलॉग होना है तो फिर शायद डायलॉग भी कामयाब ना हो सके। अगर कोई चाहता है कि तारीख में उसे पीटीआई टाइगर फोर्स की हैसियत से याद रखा जाए तो फिर उसकी मर्जी है। रुकन असेंबली मोहसिन दावर ने पूरी पार्लियामेंट को इस्तेहकाक कमेटी का दर्जा देकर जजेस को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। प्रिविलेज कमेटी को मेरे ख्याल में अगर आप पार्लियामेंट को ही कमेटी ऑफ द होल डिक्लेयर करके वो यहाँ पर ही उनको कॉल करो और वो जो पार्लियामेंट की तौहीन की है उसकी पूछ गुछ हो तो मेरे ख्याल में वो फिर मुनासिब रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस को 5 सफ़ात का खत लिख दिया। खत में लिखा है कि जजेस ने कौमी असम्बली के कानून साजी और मालियाती इख्तियारात पर तजावुज़ किया। हालिया फैसले और जजेस के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइन का आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुतालिक इख्तियारात कौमी असम्बली को तफवीज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में ना पड़े। चीफ जस्टिस और दीगर जज पार्लियामान की हुदूद का एहतराम करें। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये खत लिख रहा हूँ। चीफ जस्टिस और जज साहिबान पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना है। इलेक्शन के लिए अक्टूबर नवंबर की तारीख बनती है। इत्तेहादियों का मुतफ़िक़ा फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को पार्लियामान ने कबूल नहीं किया। पार्लियामेंट आज भी समझती है कि फैसला 4-3 का है, 3-2 का या 5-2 का नहीं। गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। गुफ्तगू का फॉर्मेट क्या होगा, बैठकर फैसला कर सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है। पीटीआई ने मुल्क में इंतशार पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहर घोला गया, अफवाज पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा। बैरून मुल्क पीटीआई के एजेंट्स ने घिनौना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल इजहार एतमाद। इजलास का हुकूमती मुद्दत की तकमील पर एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन कराने का मुतफ़िक़ा फ़ैसला। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस साकिन निसार, वकील ख्वाजा तारिक रहीम और उनकी अहलिया से मुतालिक सामने आने वाली ऑडियोज़ में हुई गुफ्तगू की शदीद मज़म्मत। इजलास ने करार दिया कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिन निसार एक मुंतखब वज़ीर आज़म और मुंतखब जमहूरी इत्तेहादी आइनी हुकूमत के खिलाफ साजिश के मुर्तकिब हुए हैं, जो एक संगीन और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। इत्तलात के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में तौहीन पार्लियामेंट पर 3 शख्सियात को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने पर भी गौर किया गया। हुकूमत की नीयत साफ नहीं, ये आइन शिकनी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क में एनआरकी पैदा करने का मंसूबा है। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा हुकूमत फैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है। फवाद चौधरी बोले काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे और 2/3 अक्सरियत से आइन को बदल ले। दूसरी सूरत में पंजाब और केपी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। आइन को सिर्फ बयानों और करारदादों से मुअत्तल नहीं किया जा सकता। शेख रशीद ने कहा कि अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने हैं तो अभी असेंबली तोड़ो। मुज़ाकरात यही हैं कि हमें हुकूमत करने दो, 8 दिन में अदलिया के अहम फैसले आ जाएंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात न करने की वजह बता दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि असद कैसर ने 26 तारीख को हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी भरी तो इमरान खान ने उसे फारिग कर दिया। शाह महमूद कुरैशी भी पहले से आजमाए हुए हैं, उनसे फैटफ पर बातचीत की, सब बातें तय हो गई तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो पागल नहीं मान रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई खर्च पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर कर ही नहीं सकती तो वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत किस बात की लगेगी।
ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ इलेक्शन में ताखीर पर रजामंद हो जाए तो आइन की 90 दिन में इलेक्शन कराने की शर्त भी फारिग हो जाएगी। इमरान खान इलेक्शन के मामले पर लचक दिखाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ठोस दलील बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शन कराने से मुल्क का क्या फ़ायदा है तो वो तैयार है। इमरान खान से मुलाकात के बाद सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा इमरान खान को कुछ लोगों ने मशवरा दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से अपना बंद रास्ता खोलें और ये तासुर ख़त्म करें कि वो इंतकाम लेंगे या किसी को डी नोटिफाई करेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया कि वो पैगाम तो भेजते हैं मगर जवाब नहीं मिलता। अगर आइन के खिलाफ फैसला करना है तो हमारी मौजूदगी का जवाब क्या है? आइन में कहाँ लिखा है कि 4 जजेस का फैसला नहीं मानना, 3 का मानना है? हुकूमत को यही राय है कि अक्सरियती फैसले को मानेंगे। ANP के अमीर हैदर खान होती का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। JUI की शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि पार्लियामान के साथ हैं, किसी इदारे के ताबे नहीं। बजट की मंजूरी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह बोले कि वज़ीर आज़म ऑडियो लीक्स की तहकीक करें और उन लोगों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करें। PTI के 9 मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। अरकान का धरना। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि मुस्ताफ़ी अरकान अब असम्बली के रुकन नहीं, इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्तीफ़ों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। PTI अरकान असम्बली का मौक़िफ़ है कि अदालत ने इस्तीफ़े का अलदम करते हुए वापस असम्बली भेजा है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बहाल PTI के 9 अरकान में आफ्ताब सिद्दीकी, आलमगीर खान, अताउल्लाह, फ़हीम खान जालिब, सैफुर रहमान और असलम खान शामिल हैं। कप्तान ने गलत टीम चुन ली। कारकुनों के एहतजाज पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए 21 उम्मीदवारों के टिकट वापस ले लिए। नाराज कारकुनों ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल शख्स को भी टिकट देने का इल्जाम लगाया था। सबूत भी सामने लाए थे। पार्टी टिकट इमरान खान ने खुद इंटरव्यू के बाद जारी किए थे। असद उमर के मुताबिक 30 में से 21 नशस्तों पर दूसरे उम्मीदवारों को टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। 9 टिकट्स उन नशस्तों पर जारी किए गए हैं जहां पहले टिकट जारी नहीं किए गए थे। वफाकी वज़ीर और वज़ीर आज़म ने इत्तफ़ाक़ किया है कि कराची में मरदमशुमारी के हवाले से MQM की शिकायत दुरुस्त हैं और उन्हें दुरुस्त होना चाहिए। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कराची में के इलेक्ट्रिक के 34 लाख मीटर लगे हैं मगर शहर में 29 लाख घर शुमार किए गए हैं। सिंध के हर ज़िले के एक ब्लॉक में 250 घर हैं मगर कराची और हैदराबाद दोनों में फ़ी ब्लॉक 187 घर गिने गए हैं। कराची में 9% घर ऐसे गिने गए जिनमें सिर्फ 1 या 2 लोग रहते हैं। नादरा के पास कराची के पते पर फॉर्म बे में 1 करोड़ 91 लाख अफराद हैं जबकि मजीद 1 करोड़ लोग कराची में ऐसे हैं जिनके पास कराची का बना हुआ शनाख्ती कार्ड नहीं है। कराची में मरदमशुमारी से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम भी नामुत्तमईन। कहा कि हुकूमत ने अमले को पैसे नहीं दिए तो वो मरदमशुमारी करने पहुंचे ही नहीं। 40% घरों की खाना शुमारी हुई ही नहीं। हमने एक पोर्टल बनाया जिसमें 48% अफराद ने बताया कि उनकी या तो खाना शुमारी नहीं हुई या मरदमशुमारी नहीं हुई। अब हम अवाम से मैनुअल फॉर्म फुल करवाएंगे। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। JUI तर्जुमान का कहना है कि इजलास 3 से 4 दिन जारी रहेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अपनी वापसी की राह में सुप्रीम कोर्ट को रुकावट समझते हैं। मौलाना फजल रहमान भी नवाज शरीफ के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शोले उगल रहे हैं। PTI के सदर परवेज इलाही का इल्ज़ाम। कहा कि हुकूमत एक तारीख पर नहीं अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। मुज़ाकरात पर हुकूमत की बदनीयती आया हो चुकी। मुज़ाकरात के बजाय हुकूमत फ़ोन टैप करने पर लगी है। PDM जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक में है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तबीयत की खराबी के बायस बुध को मुकदमात की समाअत नहीं की। बेंच डी लिस्ट मुकदमात की फहरिस्त मनसूख। आज सुबह 11:30 बजे तक चेंबर वर्क करेंगे। 11:30 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत करेंगे। 4 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जमा कराने की रिपोर्ट कराने का हुक्म दिया था। 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई, आलमी साजिश बाजवा ने की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां बाजवा के कहने पर तोड़ी। इद्दत में शादी, तोशा खाना से घड़ियां बाजवा के कहने पर चोरी की। तुम सिर्फ अपनी मर्जी से 55 रुपए में बनी गाला से वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर की सैर करते थे। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की चेयरमैन PTI इमरान खान पर वार। मजीद कहा कि बुजदार और परवेज इलाही को बाजवा के कहने पर वजीर आला लगाया। CPAC बाजवा के कहने पर रोका। बाजवा के कहने पर मईशत तबाह और IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तफ्तीश की फाइल साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर अपने साथ ले गए। JIT को फाइल न मिल सकी। JIT ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। JIT ज़राए का कहना है कि केस फाइल न मिलने से तफ्तीश भी शुरू नहीं हो सकी। तफ्तीश के लिए कई बार गुलाम महमूद डोगर से फाइल मांगी। उनका जवाब है कि यास्मीन राशिद ने अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर की हुई है, हाई कोर्ट के फैसले तक फाइल नहीं दे सकते। JIT के मुताबिक अहम दस्तावेज वापस न करने पर रियासत की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। PLA हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर। आर्मी चीफ ने चाको चौबंद दस्ते का मुआयना किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर से तफसीली मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी सलामती के उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व सहकाम बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने का इरादा। जनरल आसिम मुनीर ने PLA के दस्तों की ऑपरेशन सलाहियतों के मुजाहरे का भी मुशाहिदा किया। खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग। 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी, असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 2 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिंध बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में पुलिस और अगवाकारों में मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग से इंस्पेक्टर समेत 6 अहलकार शहीद। डाकू मुगवी को लेकर फरार हो गए। सिंध बलूचिस्तान के सरहदी इलाके मौलादाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। SSP जाफराबाद का कहना है कि मफरूर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके तलाश जारी है। कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 18वें रोज भी जारी। पुलिस की कच्चे के अंदरूनी इलाकों में बख्तरबंद के साथ पेशकदमी। दरियाए सिंध के जजीरों में दाखिले के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। कटानी के इलाके में काबिल सुखानी गैंग के खुफिया ठिकानों को आग लगा दी। हजारों एकड़ अराजी और 9 गो एरिया समझा जाने वाला एरिया क्लियर करवा लिया गया। कैंप्स कायम। दुलानी और इमरानी गैंग्स के 8 डाकू गिरफ्तार। असलहा बरामद। कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 28 हो गई। स्वात के CTD थाना काबल में धमाके का मुकदमा दर्ज। मामूली चिंगारी या गैस के अखराज से धमाके का खदशा। पुलिस ज़राए का कहना है कि थाने के माल खाने में बारूद, डायनामाइट, खुदकुश जैकेट्स, डेटोनेटर्स और मार्टर गोले थे। बारूद और डायनामाइट को नाकारा नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि चिंगारी से एक गोला फटा जिससे बाकी बारूद को लपेट में ले लिया। जहां बारूद हो वहां शदीद गर्मी के बायस गैस खारिज होती है। शायद धमाका उस वजह से हुआ हो। थाने की इमारत से मलबा हटाने का काम बुध को दूसरे रोज भी जारी रहा। हेवी मशीनरी का इस्तेमाल। पीर और मंगल की दरमियानी शब धमाके से 10 पुलिस एहलकार और 3 शहरी शहीद और दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद 5 मुलजिम हलाक हो गए थे। बलूचिस्तान के शिमाल मशक्की और साहरी इलाकों में गर्द आलूद तूफानी हवाएं। चमन में बारिश। PDMA ने ताकतवर मगरबी सिस्टम से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। तेज हवाओं के सबब गवादर, पसनी और माड़ा के समंदर में तुगयानी का खदशा। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान।
अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज से 1 मई के दौरान कराची में वक्फे से कहीं मुअत्तदिल और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब में 2 हफ्ते क़याम के बाद लंदन पहुँच गए। सऊदी शाही ख़ानदान की दावत पर नवाज शरीफ ने रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारा, ईद भी वहीं मनाई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने इस दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात की। मस्जिद नबवी में पुरसुकून अंदाज में चहलकदमी करने वाले पाकिस्तानी बुजुर्ग की हब में घर वापसी, मिलने वालों का तांता बन गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कादिर बख्श मरी ने बताया कि ख़राब मुआशी हालात के बायस बकरियां बेचकर उम्रा किया। उम्रे की अदायगी के दौरान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार नजर आने वाले बुजुर्ग कादिर बख्श मरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लाहौर में रोटी और नान की मनमानी कीमत पर फरोख्त, सरकारी रेट लिस्ट तंदूरों ने गायब कर दी। रोटी 16 के बजाय 20 और नान 22 के बजाय 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रोगनी नान 40 के बजाय 70 रुपए में बेचा जा रहा है। बेशतर दुकानों से 10 किलो वाला आटे का थैला गायब, 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ईरानी वज़ीर सनअत और तिजारत का कहना है कि हमारे साथियों ने सऊदी अरब सामान बरामद करना शुरू कर दिया है। ताल्लुकात की बहाली के तनाजुर में ईरानी अशिया को दाखिले की इजाज़त देना एजेंडे में शामिल है। सूडान में 3 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दारुल हुकूमत खर्तूम समेत मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज लड़ाई के खात्मे के लिए बातचीत करने को तैयार नहीं है। सूडान से 50 से ज़्यादा ममालिक के 1700 शहरियों को लेकर बहरी जहाज़ सऊदी अरब पहुँच गया। जद्दा पहुँचने वालों में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। सूडान में 15 अप्रैल से जारी झड़पों में अब तक 459 अफराद हलाक और 4000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। बरतानिया में मुसलसल बढ़ती महंगाई के सबब लोगों की रिकॉर्ड तादाद खाने पीने के अशिया के हुसूल के लिए फूड बैंक से राबता करने पर मजबूर हो गई। फूड बैंक से राबता करने वालों में मुलाजमत करने वालों की गैर मामूली तादाद भी शामिल है। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों पर तुर्की की जानिब से अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को तमग़े हुस्न कारकर्दगी का एजाज़। तुर्क ऐवान सदर में तकरीब में सदर उर्दवान ने अल-खिदमत फाउंडेशन के सूबाई सदर एजाज़ सुबहानी को अवार्ड दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल 1 रोज़ा सीरीज़ का आज से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज़। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। मुकाबले से कबल दोनों टीमों का स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन तेज़ बारिश से मुतासर हो गया। शेड्यूल टाइम से पहले ख़त्म कर दिया गया। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल का कहना है कि T20 सीरीज़ में फतूहात से हौसला मिला है। वनडे सीरीज़ में भी बेहतर खेल कर जीतने की कोशिश करेंगे। बैटर मोहम्मद हारिस कहते हैं कि परफॉर्मेंस से एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप पाकिस्तान ने JRJ वर्दने ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 7 स्ट्रोक्स के फर्क से कामयाबी हासिल की। इवेंट में खवातीन के मुकाबले आज होंगे। और रफ्तार के साथ एक्शन का तूफान फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म 19 मई को रिलीज की जाएगी।